बिहार को आपने क्या दिया 15 वर्षों में? और ये सवाल मेरे बिहार की जनता से भी है कि आपको 15 वर्षों में क्या मिला लालू जी के और राबड़ी जी के शासनकाल में? हर बार यही तरीका अपनाए हैं, जब चुनाव नजदीक आता है तब ये लोग अगड़ा पिछड़ा, दलित, फॉरवर्ड, हिंदू, मुस्लिम ये राग अलापना शुरू करते हैं। और ये अपने बोतल से कभी 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो कभी भूरा बाल साफ करो, तो कभी परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद जैसे जिन निकालते हैं। सारिका पासवान का परमेश्वर मुखिया का मुर्दाबाद नारा लगाने के बाद जो है सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी पलटवार जो है वो जारी है और आज आशुतोष कुमार ने बजावते गाने मैदान में लालू यादव के पुतला दहन का प्रोग्राम रखा है। यहाँ पर जो जनमत दिख रही है ये लालू प्रसाद यादव के पुतला दहन के लिए जुटाई गई है। और अभी यहाँ से सबसे बड़ी जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है और प्रशासन के लोगों के द्वारा जो है रोकथाम का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन के लोग ये पूछ रहे हैं कि आप लोग यहाँ गैदरिंग क्यों किए हैं। प्रशासन जो है इसमें इन्वॉल्व होते हुए कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए ये कह रही है कि आप लोगों को अगर धरना करना है तो धरना स्थल पर जाइए, यहाँ बिना किसी प्री नोटिस के कोई भी धरना नहीं होगा। और यहाँ जो संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ पुतला दहन के लिए, हम चाहेंगे एक बार कैमरामैन से कि यहाँ जो युवा जुटे हुए हैं इन लोगों को दिखाया जाए। ये लोग यहाँ जुटे हुए हैं पुतला दहन के लिए, लेकिन इस वक्त की बुनियादी जानकारी यही है कि प्रशासन के द्वारा हस्तक्षेप करते हुए यहाँ पर रोकथाम की स्थिति को जो है बनाया गया है। और ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप लोग यहाँ क्यों गैदरिंग किए। पीछे देखा जा सकता है कि जो युवा हैं वो अभी प्रशासन से बात करने गए हुए थे और उनको ये जानकारी दे रहे हैं कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष जो आशुतोष कुमार हैं उनकी अध्यक्षता में यहाँ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ विरोध करते हुए एक जो है यहाँ पर विरोध का प्रोग्राम रखा गया है। लालू प्रसाद यादव के पुतला दहन का प्रोग्राम रखा गया है और प्रजातांत्रिक तौर तरीके पर जो है यहाँ पर भूमिहार समाज के युवाओं के द्वारा सारिका पासवान के और राजद के जो प्रतिक्रिया है उसको दिया जा रहा है। और किस तरीके से यहाँ लोगों की गैदरिंग है ये हम दिखा रहे हैं। आगे जाकर वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ क्या कुछ होता है, यहाँ जो पुतला दहन है वो हो पाता है या नहीं हो पाता है। अभी आशुतोष कुमार यहाँ मौजूद नहीं हुए हैं, आगे चल के जो यहाँ जो भी होने जा रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहें। अभी तो यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ से चलकर जाएंगे जेपी गोलंबर और वहाँ हम लोग एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे मुखिया, उस पार्टी के मुखिया का हम लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं जिनका पिछले 40 वर्षों का यदि आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो यही उनका तरीका आया है। हर बार यही तरीका अपनाए हैं, जब चुनाव नज़दीक आता है तब ये लोग अगड़ा पिछड़ा, दलित, फॉरवर्ड, हिंदू, मुस्लिम ये राग अलापना शुरू करते हैं। और ये अपने बोतल से कभी 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो कभी भूरा बाल साफ करो, तो कभी परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद जैसे जिन निकालते हैं। तो वैसे लोग जो जिनको 15 वर्ष तक बिहार का कमान सौंपा बिहार के लोगों ने, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बिहार को आपने क्या दिया 15 वर्षों में? और ये सवाल मेरे बिहार की जनता से भी है कि आपको 15 वर्षों में क्या मिला लालू जी के और राबड़ी जी के शासनकाल में? नक्सलवाद, नरसंहार, बेरोजगारों की फैक्ट्री बिहार, और कभी जो बुद्ध, महावीर और गुरु गोविंद सिंह की धरती कही जाने वाली बिहार, जो लोग बड़े गर्व से कहते थे कि हमारे बिहार में वो नालंदा विश्वविद्यालय है जहां चीन के शोधार्थी को भी अपने यहाँ 10 वर्ष तक पढ़ाई करनी पड़ती थी तब जाकर नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कुर्सी को बचाए रखने के लिए, जो बिहार पर शासन करने के लिए न केवल भूमिहारों का, न केवल सवर्णों का, बल्कि मियाँपुर में 3 दर्जन यादवों का, शंकर बिघा में 2 दर्जन अति पिछड़ों का, दलेलचक बघौरा में 4 दर्जन राजपूतों का, सेनारा, चनारी, बारा, चौरम, आइरा, रामपुर जैसे गांव में सैकड़ों भूमिहारों का, और बेलछी में सैकड़ों नोनिया, धानुक और कानू ये अति पिछड़े समाज के लोगों का नरसंहार करवाया। इनके लोग ये कहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं।
ये अच्छी बात है। अंबेडकर साहब इस देश के महान से महानतम व्यक्तियों में शामिल हैं और हम भी उनको मानते हैं। ये कहते हैं कि हम उनके द्वारा रचित संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। लोकतांत्रिक देश संविधान से ही चलना चाहिए, मनुस्मृति से नहीं चलनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि मैं अपने जीवन काल में कभी मनुस्मृति नामक पुस्तक देखी नहीं हमने। इन्हीं लोगों के हाथों में देखी, कभी जलाते हुए। ऐसे हमने सामने से मनुस्मृति कभी नहीं देखा। हम भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो कहते हैं कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, तो क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है कि उन्हीं बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान ने जिस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया और सारे दोषों से दोषमुक्त करार किया, उस व्यक्ति को खुलेआम इनकी पार्टी के लोग हत्यारा और मुर्दाबाद कहते हैं।